हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का अगला कड़ी लेकर आए हैं जिसमें हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट के अगले कड़ी पर। तो जैसा कि हमने देखा है कि आपने पीछे का जो भी वीडियोस हैं वो आपने ठीक ठाक ढंग से देखा है और समझने का पूरा प्रयास भी किया है। तो हमारी कोशिश है कि हम इस फिजिक्स की पूरी सीरीज जो है लेकर चले और आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लियर करवाते चलें और जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं उन तमाम कंसेप्ट्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उन सभी पे बेहतरीन ढंग से डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैट का ही इलेक्ट्रोस्टैट से ही संबंध रखता है। हम लोगों ने पहले क्लास में क्वांटमीकरण आवेश के बारे में, आज भी हम लोग आवेश को ही देखेंगे, लेकिन आवेश की कुछ चीजें जो पिछले की वीडियो में छूट गई थी उसे हम यहाँ पर कवर करेंगे ताकि आवेश की एक अच्छी समझ हमारे बीच आ सके। तो चलिए हम लोग इस क्लास को और इस क्लास को अच्छे से एंजॉय करें और बढ़िया से समझें। जहां भी दिक्कत हो बच्चों तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें और आप लोग जिस तरह की वीडियो की डिमांड करेंगे हम उस तरह की वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग फिजिक्स को लेकर चलेंगे और फिजिक्स के सीरीज को लेकर चलेंगे। आगे आने वाले समय में हम केमिस्ट्री पर भी चलेंगे और केमिस्ट्री में भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियोस जो है बनाते रहेंगे और आपके क्लास को और कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं नई एनर्जी के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे आवेश संरक्षण का नियम पर, यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। हम लोग पिछले क्लास में भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आवेश की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है उन्हें समझेंगे और उसके बाद हम लोग चार्ज एंड मास में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे। यानी ओवरऑल हम लोग यहाँ पर 3 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा इसका जो है संबंध रहता है और काफी बार कई सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखो बच्चों, हमने ओवरऑल पहले ही स्पष्ट तौर पे कह रखा है कि हम जो आप लोगों का टॉपिक कवर करा रहे हैं बोर्ड लेवल के हिसाब से करवा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम और लेवल को अप करेंगे। फिलहाल हमारा जो उद्देश्य है बोर्ड लेवल को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन कराने की। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा सबसे पहले है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है ना। देखो बच्चों, टाइम को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले लिख लेते हैं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिसकी कमी है उस कमी को पूरा करते हैं। यही कंटेंट हम पहले से तैयार रखते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे, टाइम लगेगा, टाइम को कंज्यूम मतलब टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, इससे कोई लेना देना है नहीं आपका। बट चलिए टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है कि आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है तो एक बार इसे समझ लीजिए कि इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश न तो उत्पन्न किया जाएगा और न ही नष्ट किया जाएगा। यानी आवेश जो है न क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो क्या हो सकता है तो आवेश केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी ये ट्रांसफरेबल होगा, यानी इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेश, इसे ही क्या कहेंगे, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। तो चलिए बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है
इसे हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे जो है हम लोग देख रहे हैं आवेश के प्रॉपर्टीज। आवेश का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो एक एक करके देखो। ये जो क्वेश्चन है आवेश की प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, आता है भी। हाँ, एक और बात ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आप लोग क्लास करने के लिए बैठे तो क्लास करते समय अपने पास कलम, कॉपी, ये सब जो है आप लेकर बैठे, ताकि जो भी पॉइंट्स लगे नोट करने वाले उसे आप नोट कर ले। हम यहां पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके 12th की जो पूरा क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरा कराएंगे, और जो आपके बोर्ड के मतलब बोर्ड की तैयारी के हिसाब से जो आपके टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। मैं बार बार इस चीज को रिपीट भी कर रहा हूं, कह भी रहा हूं, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो क्लास को देखते रहिए, ठीक है। और इस वीडियो क्लास को और लोगों को शेयर भी करिए ताकि और लोग भी इस क्लास से जुड़ सके, ठीक है। ये क्लास कंटिन्यू रहेगा पूरे साल भर तक, हम पूरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते रहेंगे आपको, ठीक है। नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल अभी नोट्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन आगे नोट्स वगैरह भी मिलेगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग आवेश के प्रॉपर्टीज को। आवेश का प्रॉपर्टीज क्या है, तो आवेश का प्रॉपर्टीज है कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज है यह अदिश राशि है, यानी यह एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। आवेश का केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण होता है, यानी आवेश के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, यानी यह स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चों, ठीक है। वहीं पे बात करें दूसरे प्रॉपर्टीज का, तो दूसरा प्रॉपर्टीज जो बच्चों है वह है इसका एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है बच्चों वह कूलम होता है। क्या होता है, इसका एसआई मात्रक कूलम होता है। और सीजीएस मात्रक की अगर बात करें, पूछा जाता है कई बार आपसे एक नंबर वाले में पूछ सकता है कि इसका एसआई मात्रक, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो बच्चों स्टैट कूलम होता है। क्या होता है, स्टैट कूलम होता है। और यहीं पे बात कर ले आवेश का सबसे बड़ा मात्रक का, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का फैराडे होता है, और सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है, फ्रैंकलिन, ठीक है ना। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। एसआई मात्रक पे अगर बात करें तो एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो स्टैट कूलम होता है। अगली प्रॉपर्टीज की बात करें तो आवेश गति के साथ नहीं बदलता है, यानी आवेश को अगर गति प्रदान कर दिया जाए तो इसके परिमाण में कोई भी चेंज नहीं होता है, इसका परिमाण बदलता ही नहीं है। जितना परिमाण है उतना ही परिमाण रहेगा, यानी आवेश का कोई असर इस पर नहीं पड़ता है। दूसरा प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो दूसरा प्रॉपर्टीज यानी चौथा प्रॉपर्टीज का क्या है, तो आवेश जो होता है संरक्षण के नियम का पालन करता है। जैसा कि हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। वहीं पे प्रॉपर्टीज नंबर 5 की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 में कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या है, आवेश यानी आवेश क्या है, आवेश का अस्तित्व कैसे संभव है, तो बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है। यानी जिस द्रव्यमान का कोई आवेश नहीं है उस वस्तु का द्रव्यमान तो संभव है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। कहीं भी अगर आवेश होगा तो उसका खुद का एक द्रव्यमान होगा, बिना द्रव्यमान का वो आवेश होगा ही नहीं, वो लाइज नहीं करेगा। तो टोटल यहां पर 5 प्रॉपर्टीज जो हो गया, आवेश का 5 प्रॉपर्टीज है। अब जो है अगला बात करेंगे हम लोग आवेश और द्रव्यमान में अंतर। आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, तो देखो हमने जो इधर डिस्कस किया है ना, आप चाहो तो इसी के बेस पर क्या कर सकते हो, इसका अंतर कर सकते हो। बट मैं यहां पर आपको डिस्कस कर दे रहा हूं कि आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो अब एक तरफ हम लोग आवेश को लिखते हैं और दूसरी तरफ द्रव्यमान को लिखते हैं। आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवेश जो है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, यानी ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड उदासीन भी, न्यूट्रल भी हो सकता है। बट द्रव्यमान जब भी होगा तो यह क्या होगा, धनात्मक होगा। द्रव्यमान जब भी होता है क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। दूसरा अगर अंतर की बात करें तो आवेश गति के साथ अपरिवर्तनीय होता है। जैसा कि यहां भी बताया हमने कि गति के साथ इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गति अगर बढ़ भी जाता है तो आवेश में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बट यहां पर अगर देखोगे आप
तो आवेश यानी आवेश गति के साथ अपरिवर्तनीय होता है, यानी इसका कण मान में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन द्रव्यमान सापेक्षता के अनुसार, जो कि न्यूटन ने दिया था, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो गति बढ़ने पर इसका मान भी बढ़ता है। अगर गति बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी क्या होगा, द्रव्यमान का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, और यहीं से एनर्जी इमिट होता है, एनर्जी निकलता है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें यहां पर तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 इसका, तो पॉइंट नंबर 3 में है कि आवेश जो है हम लोग देख चुके हैं, आवेश क्वांटमीकरण के नियम, यानी आवेश पर क्वांटमीकरण का नियम लगता है। ठीक है, द्रव्यमान पर यह नियम नहीं लगता है। और चौथा और आखिरी पॉइंट अगर देखें इसके अंतर देखें तो द्रव्यमान के बिना इसका अस्तित्व संभव नहीं है, यानी आवेश जो है, आवेश का द्रव्यमान होगा तभी वो आवेश होगा, अन्यथा आवेश नहीं होगा। आवेश के बिना द्रव्यमान संभव नहीं है। वहीं इसका अंतर देखें तो बिना आवेश का द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है, यानी द्रव्यमान है किसी वस्तु का, उस पर कोई आवेश नहीं है तो उसका अस्तित्व संभव है। लेकिन अगर कोई आवेश है तो उसका द्रव्यमान होना बेहद जरूरी है। द्रव्यमान होगा तभी जाकर उसका अस्तित्व भी होगा। तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने देखा कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है, इसके प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने देखा आवेश और द्रव्यमान में अंतर, और साथ में इसके मात्रक को भी देखा। तो हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को आज हम लोग 3 टॉपिक को कवर हम लोगों ने किया है। अब इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है एक अलग टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का जो क्लास होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। उसमें हम लोग कुलम्ब्स लॉ का बात करेंगे, कुलम्ब्स लॉ क्या होता है, कुलम्ब्स लॉ को सत्यापित भी करेंगे, और कैसे जो है ये पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है इसे भी समझेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग वॉच करें, और जहां भी ना समझ में आए, जहां भी प्रॉब्लम हो, कमेंट में आप लिखकर भेजे, बोले, ठीक है, मैं उसका सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।